वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस। आज अपने पास क्वेश्चन है बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं। 3 kids A, B and C are attempting a question in which the chance of them getting the right answer is 1/5 and 1/6, 1/4 respectively. Find the probability that only one of them getting the right answer. इनमें से कोई एक को सही आंसर करना है, उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अपने को दे रखी है कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने पास है 1/5 और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है अपने पास 1/6 और जो सी की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है अपने पास 1/4। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए की 5 में से एक क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसके जो गलत करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 4/5। और बी की 6 में से एक क्वेश्चन सही करता है तो गलत कितना करेगा, 6 में से 5 गलत करेगा। और जो सी है 4 में से एक सही करता है तो गलत कितने करेगा, 3 करेगा 4 में से। अब ये कह रहे हैं कि तीनों ने अटेम्प्ट करना है ताकि क्वेश्चन सही हो, उनमें से एक ने सही करना है आंसर। तो पहले मान लेते हैं कि ए ने सही किया और बी और सी ने गलत कर दिया, प्लस फिर ए भी गलत करता है पर बी सही कर देता है और सी गलत कर देता है। फिर ए गलत करता है, बी भी गलत करता है बट सी सही कर देता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ ए सही कर रहा है, ये दोनों गलत कर रहे हैं, या बी सही कर रहा है, ये दोनों गलत कर रहे हैं, या सी सही कर रहा है और ये दोनों गलत कर रहे हैं। तो अब ए के सही करने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/5, बी की कितनी थी 5/6 और सी के गलत करने की 3/4, ए के गलत करने की 4/5, बी के सही करने की 1/6 और सी के गलत करने की 3/4, ए के गलत करने की 4/5, बी के गलत करने की 5/6 और सी के सही करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। बस इसको सोल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा क्योंकि तीनों में से किसी एक ने सही करना। ये आपका आ जाएगा यहाँ से ऊपर आ जाएगा 1/4 2 जा 8, 1/5 2 जा 10 और 1/6। एलसीएम इसका आएगा 120। 8 पे जाएगा 15, 10 पे जाएगा 12, 6 पे जाएगा 20, तीनों का प्लस आएगा 47/120। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक कंटेनर के अंदर 80 लीटर क्या दे रहा है, मिल्क दे रहा है। ये कह रहा है कि इसमें से कोई अमाउंट निकाल के रिमूव करके रिप्लेस कर देनी है वाटर के साथ। और ऐसा प्रोसेस कितनी बार करना है अपने को, एक बार और करना है, मतलब 2 बार करना है। ये कह रहा है आफ्टर 2 रिप्लेसमेंट, 2 रिप्लेसमेंट के बाद जो अपने पास मिक्सर बनेगा उसमें जो मिल्क है वो कितना रह जाता है 96.04% रह जाता है। अब ये बताना है कि कितनी क्वांटिटी मिक्सचर में से रिप्लेस की गई थी एक टाइम में। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन होगा आपके पास, तो जितनी बार रिप्लेसमेंट किया गया, कितनी बार रिप्लेसमेंट किया, एक बार मतलब 2 बार रिप्लेसमेंट किया। 2 बार रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। अगर 3 बार रिप्लेसमेंट होता तो किसी का क्यूब होता, तो ये किसी का स्क्वायर होगा। ये किसका स्क्वायर है 96 0 पॉइंट डालो, सीधा सीधा स्क्वायर देखना, आपने इसे परसेंटेज से निकालना होगा। तो ये आपका आ जाएगा 98 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 100 क्वान्टिटी थी तो 98 रहेगा, 100% से 98% बन गया। इसका मतलब रिप्लेसमेंट कितना किया आपने, 2% रिप्लेसमेंट किया। और वो 2% किसका होगा 80 लीटर का। तो 80 लीटर का 2% कितना हो जाएगा, 80 लीटर का 2% हो जाएगा 1.6 लीटर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन है आपके पास, द एवरेज ऑफ बैट्समैन बिफोर द टूर्नामेंट वाज 38। ये कह रहे हैं कि किसी बैट्समैन का है, टूर्नामेंट से पहले इसका एवरेज था 38। अब वो कह रहा है कि टूर्नामेंट में 7 मैच उसने खेले हैं और उसने स्कोर किया है 548 रन। अब ये कह रहा है कि अब जो नंबर ऑफ मैच इसके कितने होंगे वो अपने को बताना है। और अब जो नया एवरेज है ना मैच टूर्नामेंट के बाद उसका कितना हो गया 41.76। ये अपने पास ऑप्शन है। तो अपने मान लेंगे उसने पहले कितने मैच खेले थे, x मैच खेले थे और 7 मैच और खेल लिए, x मैच खेले थे और कितने की एवरेज से बनाए थे 38 के, प्लस में अब और कितने बना लिए इसने 548।
तो डिवाइड कर देंगे, एक्स मैच पहले थे 7 और खेल लिए, अब जो एवरेज हो गया कितना हो गया 41.76। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो आ जाएगा 38x प्लस में 548 x से करेंगे तो ये आ जाएगा 41.76 और प्लस में इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 292.32। ठीक है, अब ये इधर माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 3.76x, इसको इससे माइनस कर देंगे 548 में से ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 55.68। ठीक है, और ये इसमें से डिवाइड कर देंगे, 25568 को डिवाइड कर देंगे 3.76 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 68। तो x पहले मैच कितने थे 68, 7 मैच अब और खेल लिए, टोटल मैच कितने हो जाएंगे 68 और 7 कितने हो जाएंगे 75 मैच हो जाएंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सीता गोज टू ए मल्टीप्लेक्स एट 6 km/h स्लोअर देन हर यूजुअल स्पीड। ये कह रहा है कि सीता अगर मल्टीप्लेक्स जाती है 6 km/h की स्पीड से कम जाती है अपनी यूजुअल स्पीड से, तो वो 8 मिनट लेट पहुंचती है। अगर वो ट्रेवल करती है 4 km/h की स्पीड से तेज़, तो वो यूजुअल स्पीड से 9/2 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो इसकी डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अपने को वो याद करना पड़ेगा थोड़ा इजी करने के लिए, वैसे इसका मेथड भी है। तो D = S प्लस माइनस जो स्पीड में किया गया है डिफरेंस, और यहाँ पे जो डिफरेंस और जो टाइम के अंदर डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा। ये आपके पास 2 बार लिख लो क्योंकि 2 बार किया है ऐसा, S प्लस माइनस डेल S अपॉन में डेल S इंटू में क्या आ जाएगा डेल T। ठीक है, तो स्पीड अपने को पता नहीं, पहले स्पीड को क्या किया गया कम, तो माइनस अपॉन में कितनी स्पीड कम की गई है, कितने टाइम का डिफरेंस आया है 8 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो ये 8 मिनट आएगा, अपोन में 60 आएगा, इसमें अपोन में 60 आएगा, दोनों कट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अकेला 80 लिख लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा S, और इसमें टाइम को क्या किया गया, स्पीड को क्या किया गया बढ़ाया गया, और तब 9/2 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो इसको सोल्व करते हैं अपने, तो ये 2 से कट जाएगा, 3 पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो जाएगा 8S माइनस 48/3, ये आ जाएगा आपके पास 9S प्लस 36/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, 9 3 जा 27, डिफरेंस कितना आया 5S आ गया, इक्वल टू 4 को 48 से करेंगे 192, और 3 को 36 से करेंगे 108, ये माइनस का दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 में 5 का डिवाइड करेंगे, 300 में 5 का डिवाइड करेंगे तो S अपने पास कितना आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 5, तो ये अपने पास 60 आ जाएगा। तो जो उसकी यूजुअल स्पीड थी ना वो 60 km/h थी, बट आपने से क्या पूछा गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए इसमें पुट कर देते हैं अपने पास, डिस्टेंस के लिए रख दो इसके अंदर, किसी में रख दो, तो स्पीड अपनी आ गई 60 km/h, तो स्पीड आ गई 60, तो इसमें कितना कम किया गया था 6, और टाइम कितना था आपके पास 8, तो सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 54 6 8, ये कटेगा 9 पे, 9 8 जा 72 किलोमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा B आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, द चांस दैट ओम कैन सॉल्व ए सर्टेन प्रॉब्लम इज 1/4, दिस चांस दैट राम कैन सॉल्व इट 2/3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैन प्रॉब्लम इट सॉल्व इफ दे बोथ ट्राई। ये कह रहे हैं कि अगर ओम क्वेश्चन को सॉल्व करे तो चांस है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 रहेगी, और राम है 2/3 रहेगी। अब ये कह रहा है कि दोनों ने ट्राई करना है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन सॉल्व हो, देखो भी, अगर ओम इसको सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि 4 में से एक क्वेश्चन सही करता है, और अगर इसको ना सॉल्व करे, सॉल्व ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपने पास 4 में से 3 गलत कर सकता है ये। और जो राम है वो 2 में से 3 में से 2 क्वेश्चन सही करता है,
और जो राम है जो सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 3 में से एक क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होता। अब ये कह रहा है कि दोनों ट्राई करते हैं ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो मान लेते हैं कि पहले ओम से सॉल्व हो रहे हैं और राम से सॉल्व नहीं हो रहा है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। फिर ओम से सॉल्व नहीं हुआ बट राम ने सॉल्व कर दिया, तो भी तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर दोनों ही कर दे तो भी सॉल्व हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका हो गया। अब ओम का है 1/4, राम का नहीं करने का 1/3, प्लस ओम नहीं करेगा और राम सॉल्व कर देगा, दोनों सॉल्व कर देंगे 1/4 2/3। तो एलसीएम तो सभी का 12 ही बनेगा। यहाँ बन जाएगा 1 और ये 6 और ये 2, 1 6 2, टोटल बनेगा 9/12, कटने के बाद 3/4। एक तो ये, एक अपने ऐसे कर सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो अपने पास 1 होती है, 1 में से वो माइनस कर देते हैं ताकि दोनों से सॉल्व ना हो। बाकी कौन सा बचेगा कि सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, कि ताकि दोनों से सॉल्व ना हो, ओम से भी ना हो और राम से भी सॉल्व ना हो। तो ये अपने पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अपने पास 1 ओम से सॉल्व नहीं हुआ 3/4, राम से सॉल्व नहीं हुआ 1/3, तो ये भी क्या आएगा, एलसीएम तो वही 12 आएगा। तो यहाँ 12 में से 3 का ये भी 9 बचेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 3/4 अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई।